कलर्स के पॉपुलर शो इश्क में मर जावा 2 में इन दोनों लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिल रहा है। ऑडियंसेस को यही लग रहा था कि अब रिद्धिमा और वंश हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन चीज़ें पूरी तरह पलटती नजर आ रही हैं रिद्धिमा और वंश के बीच। भले ही दोनों एक दूसरे से कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, इनके बीच कोई ना कोई अड़चने आ ही जाती है, जिसके चलते ये पास आने के बदले और दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि प्यार कितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक गलतफहमी उस प्यार को खत्म करने की क्षमता रखती है। कुछ ऐसा ही वंश के साथ भी हुआ है। जब से उसे रिद्धिमा और कबीर के पास्ट के बारे में पता चला है, वो यही समझ रहा है कि रिद्धिमा और कबीर ने मिलकर उसे धोखा दिया है। रिद्धिमा ने उसके साथ फरेब किया है, उसके इमोशंस के साथ खेला है, जिसके चलते अब वो कबीर और रिद्धिमा दोनों को ही सजा देना चाहता है। जिस तरह रिद्धिमा ने वंश को रागनी के मर्डर केस में गिरफ्तार कराया था, ठीक उसी तरह वंश एक एक चीज़ का बदला रिद्धिमा से लेता नजर आ रहा है। रिद्धिमा वंश से कई बार माफ़ी भी मांग चुकी है, लेकिन वंश उसे किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करना चाहता है। रिद्धिमा बहुत कोशिश करती नजर आ रही थी वंश को अपना प्यार समझाने के लिए, जिसके बाद वंश रिद्धिमा को कहता है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे साबित करने के लिए उसे कबीर को मारना होगा। रिद्धिमा ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन वंश बहुत ही एडमेंट होता है कि यही करके उसे ये साबित कर पाएगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। रिद्धिमा कबीर को गोली से मारने के लिए जाती भी है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है, जिसके बाद वो पॉइजन देकर कबीर को मारती है और इसके बाद वंश कबीर के मर्डर के केस में रिद्धिमा को जेल भिजवा देता है। रिद्धिमा की ज़िंदगी वंश बदतर करने में लगा हुआ है। उसे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि रिद्धिमा ने उसे कभी भी धोखा नहीं दिया है। वंश रिद्धिमा को अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दे रहा है। वंश की इतनी नफरत को देखकर रिद्धिमा खाई से गिरकर सुसाइड करने का प्लान कर लेती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर वंश उसे बचा लेता है। अब आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि रिद्धिमा की लाइफ में और भी मुसीबतें बढ़ती नजर आएंगी। रिद्धिमा अपने प्यार का इजहार करती नजर आएगी, लेकिन उसके किसी भी बातों का असर वंश पर नहीं होगा। वंश रिद्धिमा को एक रिसोर्ट पर ले जाएगा और उसे वहां अकेला छोड़ देगा। रिद्धिमा को लगेगा कि शायद वंश किसी मुसीबत में फंस गया है और वो उसके लिए प्रे भी करती नजर आएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि ये वंश की चाल थी उसे अकेला छोड़कर चले जाने की। रिद्धिमा किसी तरह रिसोर्ट से वीआर मैंशन पहुंच जाएगी, लेकिन वहाँ जो होगा वो उसके लिए सबसे बड़ा शौक होगा। वीआर मैंशन में कोई भी उसे पहचानने से मना कर देगा और इस बात से भी सभी इनकार करेंगे कि उसका कोई रिश्ता भी परिवार वालों से है। ये सब देखकर रिद्धिमा को बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है आने वाले एपिसोड में। Not only the family members but also Vansh himself will refuse to recognize Riddhima, which will give her a major setback. Riddhima left all trapped in one's big fat evil game. क्या रिद्धिमा अपने बेगुनाह होने का सच वंश के सामने ला पाएगी, या फिर इतना बड़ा शौक वो सहन कर कर वंश की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.